जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस साइंस के सेक्शन के अंदर। आज का वीडियो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आर्मी अग्निवीर जीडी 2026 की साइंस की बुक के जो चैप्टर्स हैं वो आपको क्लियरली समझाने वाला हूँ, और जो आर्मी स्टडी की बुक से लिए गए हैं। कृपया करके इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, देखिए पढ़ाऊंगा, बोट नहीं पढ़ाऊंगा, जो बाद में पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर आएंगे वर्गीकरण, पादप आकारिका, प्रकाश संश्लेषण, पादप कारिका, पर्यावरण प्रदूषण और परिस्थिति और अंतरिक्ष, ये रहेंगे आपके बोटनी के अंदर, जो कि मैं 3 से 4 टॉपिक के अंदर बोटनी क्लियर करवा दूंगा। और जीव विज्ञान का ये पहला चैप्टर रहने वाला है, जो कि भोजन के स्रोत में अब ये है। जीव विज्ञान के खत्म होने के बाद पढ़ेंगे आपको भौतिक विज्ञान। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए जुड़े तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और टारगेट रखते हैं इस वीडियो पर 200 लाइक का टारगेट रखते हैं। ठीक है, आपको 200 लाइक कंप्लीट करवाना है। और जीव विज्ञान की है आपकी बुक है, जो आर्मी जीडी में बार बार यहाँ से क्वेश्चंस छपते हैं। मोटिवेशन लाइन के साथ शुरू करते हैं। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करेगा वो एक दिन 100% फाइनल सिलेक्शन लेकर जाएगा। देखिएगा, मैं आपको जीव विज्ञान के अंदर इस वीडियो के अंदर ये जो चैप्टर है आपको क्लियर करवा दूंगा। जीव विज्ञान का भोजन के स्रोत में अब ये आपका चैप्टर मैं क्लियर करवा दूंगा, और 2 से 3 चैप्टर में एक दिन में आपके क्लियर करवाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में भोजन के स्रोत में अब ये पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। आवश्यकता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं 2 प्रकार के? भोजन और स्रोत और अवयव। ठीक है, जिसमें होते हैं देखिए व्रत, दीर्घ, मुख्य और गुरु। ठीक है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक के अंदर होते हैं व्रत, दीर्घ, मुख्य और गुरु होते हैं, और दूसरे में होते हैं लघु और सूक्ष्म। लघु और सूक्ष्म के अंदर होते हैं विटामिन, खनिज, लवण और जल होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? व्रत, दीर्घ, मुख्य और गुरु के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया और प्रोटीन हो गया। ये होता है आपके व्रत, दीर्घ और मुख्य और गुरु के अंदर। और लघु और सूक्ष्म के अंदर विटामिन, खनिज और लवण और जल होते हैं। देखिएगा, सारणी पीडीएफ के अंदर बनती नहीं है, इस कारण है जो हम आपको सारणी है आपको ऐसे बना लेना। ठीक है, आपको भोजन के स्रोत और अवयव 2 प्रकार के होते हैं, हेडिंग लगाना है। और उसके बाद आपको व्रत, दीर्घ, मुख्य और गुरु के अंदर रखना एक के अंदर, और 2 प्रकार के होते हैं लघु सूक्ष्म। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा भोजन का वर्गीकरण कार्यों के आधार पर बांटेंगे। ठीक है, भोजन का वर्गीकरण आपके कार्यों के आधार पर बांटने वाले भोजन का वर्गीकरण। ठीक है, ऊर्जा प्रदान करने वाले तथा सुरक्षा प्रदान करने वाले उपपचय, नियंत्रणीय, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन होते हैं। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ चुका होगा। वसा, खनिज, लवण और जल, और प्रोटीन, जल, ये होते हैं आपके किसके अंदर होते हैं? आपके सुरक्षा प्रदान करने वाले के अंदर होते हैं आपके प्रोटीन, जल और होते हैं। और जो आपके शरीर का निर्माण करते हैं वो होते हैं वसा, खनिज, लवण और खनिज और प्रोटीन होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और ये होता है आपके कार्बोहाइड्रेट होता है आपका ऊर्जा प्रदान करने वाला, और वसा भी ऊर्जा प्रदान करती है और प्रोटीन भी करता है, और शरीर का निर्माण करता है प्रोटीन, खनिज, लवण और जल। और सुरक्षा प्रदान करने वाले उपपची नियंत्रण होते हैं विटामिन, खनिज, लवण, जल और प्रोटीन। यहाँ तक क्लियरली बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए नेक्स्ट, नोट। प्रति ग्राम भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला स्रोत होता है वसा। यानी यहाँ से सीधा क्वेश्चन छप सकता है कि प्रति ग्राम भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला स्रोत कौन सा है? सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला वसा होती है। भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रति ग्राम के अंदर पूछे तो वसा हो जाएगी, और भोजन में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला स्रोत पूछे तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियरली बात समझ में आ चुकी होगी। वाला स्रोत अगर पूछे, यानी तुरंत, यहाँ पर तुलना नहीं है, यहाँ पर है आपका तुरंत तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला स्रोत हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। यहाँ तक क्लियरली बात आपको समझ में आ चुकी होगी। आपको नोट बुक में नोट्स जरूर उतारते रहना, तभी आपको समझ में क्लियरली बातें समझ में आने वाली है। अब पढ़ते हैं संतुलित भोजन की ओर। वह भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव एक निश्चित निश्चित अनुपात में हो। प्रतिदिन भोजन का भाग होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है 400 से 600 ग्राम हमें प्रतिदिन है जो कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना चाहिए। इसके बाद हम इसके लेकर आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्वेश्चन फिर आपका है जो जीव विज्ञान का जो भोजन के स्रोत और अवयव है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके जस्ट बाद हम लेकर आएंगे, जस्ट जो अगला नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो इसी चैप्टर का आपके ऑब्जेक्टिव का रहने वाला है। देखिए, वसा का हमें प्रतिदिन 60 से 80 ग्राम भोजन है जो रहना चाहिए। ठीक है, नोट। खाद्य पदार्थ की ऊर्जा को मापा जाता है। आपको यहां से क्लियरली समझ में आ रहा होगा। देखिए, जो खाद्य पदार्थ की ऊर्जा को मापा जाता है वो आपका होता है कैलोरी में। ठीक है ना, यहाँ पर हो जाएगा कैलोरी, कैलोरी में मापा जाता है, कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है, जो खाद्य पदार्थ की ऊर्जा को मापा जाता है वो कैलोरी में मापा जाता है। यहाँ तक क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। खाद्य पदार्थ की ऊर्जा मापने का यंत्र होता है बोम बोम
कैलोरी होता है, ठीक है ना, बोम कैलोरी, केवल नहीं है, ये कैलोरी है, ठीक है ना। टाइपिंग में थोड़ी मिसमैच है, इसलिए सॉरी मैं समझ आता हूँ। देखिए बोम कैलोरी मैं साथ में आपका बुक से देख देख के पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपकी कोई भी त्रुटि होती है तो तुरंत मैं आपको बता दूंगा। पुरुष के अंदर है आपके 2400 कैलोरी होते हैं, केवल की जगह आप समझ लो कैलोरी है, ठीक है ना। और 2100 कैलोरी होती है आपकी महिला के अंदर, ठीक है ना। पुरुष और महिला के अंदर हो गई 2100, और पुरुष के अंदर हो गई 2400, ठीक है। क्लियरली बात समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट की ओर बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट भोजन का सबसे बड़ा भाग होता है। ऐसा क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सॉरी भोजन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट, जिनका निर्माण होता है C6H12O6, यानी 1:2:1 के रेशियो में, ठीक है। तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। शक्ति प्रदान करने वाला स्रोत होता है, और अन्य नाम होता है कार्बोहाइड्रेट का सेकेराइड। यहाँ तक क्लियरली बात आपको समझ में आ चुकी होगी। शरीर में दो प्रकार से प्राप्त होता है, ठीक है ना। शरीर में दो प्रकार से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, एक होता है स्टार्च के रूप में और एक होता है शर्करा के रूप में, ठीक है। स्टार्च के रूप में सभी अनाज में होता है, और शर्करा के रूप में होता है सभी मीठे खाद्य पदार्थों में, ठीक है। जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, फिर आप एक फिर से सेक्शन स्टार्ट करेंगे जो कि आपका ऑब्जेक्टिव का रहेगा। उसके अंदर आपको सिंपल भाषा में समझा दिया जाएगा इसके जस्ट बाद, ठीक है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होता है आपके अनाज में पूछे तो चावल के अंदर होता है, सब्जी के अंदर पूछे तो आलू के अंदर होता है, और फल के अंदर पूछे तो आपका केला के अंदर होता है सर्वाधिक आपका कार्बोहाइड्रेट। यहाँ तक क्लियरली समझ में आ चुका होगा। प्रमुख जो शर्करा है, इसका प्रमुख सूत्र क्या है, तो सूत्र अगर पूछे शर्करा का तो C6H12O6 से हो जाएगा, ठीक है। और मोनोसेकेराइड का सूत्र है आपका C6H12O6 से है, मोनोसेकेराइड का सूत्र है, ठीक है। और मोनोसेकेराइड मतलब ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, और गलेक्टोज हो गया। यहाँ तक क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अब पढ़ते डाइसेकेराइड, ठीक है ना। डाइसेकेराइड है यहाँ पे, डाइसेकेराइड जो कोई छोटी मोटी त्रुटि होगी उसके लिए समझ चाहता हूँ। डाइसेकेराइड है जो कि इसके अंदर होता है माल्टोज, सुक्रोज, और डाइसेकेराइड का सूत्र है आपका C12H22O11, ठीक, C12H22O11 ये आपका सूत्र है आपका डाइसेकेराइड का, ठीक है। और इसके अंदर होता है लैक्टेज हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया, स्टार्च हो गया, लाइकोजन हो गया, और सेलुलोज हो गया, काइटिन हो गया, इंसुलिन हो गया, ठीक है। नोट, स्टार्च पादपों में सर्वाधिक भोजन होता है, ठीक है। स्टार्च है जो आपका संचित भोजन होता है, ठीक है। पादपों में संचित भोजन होता है आपका स्टार्च, ठीक है। संचित भोजन होता है स्टार्च होता है जो कि पादपों में संचित भोजन होता है। लाइकोजन ये जंतुओं में सविविध सॉरी संचित सविविध की जगह संचित कर लो, ठीक है ना। टाइपिंग में थोड़ी मिसमैच है, हो जाएगा, ठीक है। सेलुलोज मानव में पाचन नहीं होता है, परंतु जानवरों में होता है सेलुलोज का पाचन, ठीक है। यहाँ से समझ में है। काइटिन कवक का बाहरी कवच होता है, और फ्रक्टोज है ये आपका क्या है, फल में शहद की शर्करा होती है, सर्वाधिक मात्रा मधुमक्खी की शहद में होती है, और मानव वीर्य में इसका जो सर्वाधिक होता है आपका फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज है आपका मानव वीर्य में हो गया, साथ ही आपका हो गया किसमें, मधुमक्खी के शहद में, और मानव वीर्य में ये आपका सर्वाधिक फ्रक्टोज मात्रा होती है। ग्लूकोज की बात करें तो अंगूर की शर्करा होती है, तुरंत ऊर्जा देने वाली शर्करा होती है। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत होता है, अन्य नाम होते हैं रक्त शर्करा और द्राक्ष शर्करा, ठीक है। ग्लूकोज का आपको लगा लेना हेडिंग, और ये लिखना अंगूर की शर्करा होती है, ये तुरंत ऊर्जा देने वाली शर्करा होती है। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत होता है, अन्य नाम होता है रक्त शर्करा या द्राक्ष शर्करा, ठीक है। अब बढ़ते गैलेक्टोज की ओर, ठीक है। गैलेक्टोज ये मस्तिष्क शर्करा होती है, ब्रेन शुगर कहते हैं इसे। माल्टोज जिसे बीज की जगह आप क्या है यहाँ पे, सॉरी बीज सही है, बीज हो गया, अनाज की शर्करा हो गई, सर्वाधिक मात्रा में जौ में होता है आपका गैलेक्टोज, ठीक है। गैलेक्टोज होता है आपका सर्वाधिक मात्रा में जौ में होता है। अब बढ़ते हैं सुक्रोज की ओर। सुक्रोज है जो कि गन्ने की शर्करा है, यहाँ पर गन्ने लिख लेना, ठीक है। गन्ने की शर्करा होती है आपकी, है जो सुक्रोज शर्करा होती है, गन्ने की शर्करा, ठीक है। अन्य नाम है तो रसोई घर की शर्करा के अंदर शुगर, और प्रतीप की जगह आप लिख लेना, हाँ प्रतीप सही, प्रतीप शर्करा और व्यापारिक शर्करा, इसका है जो सुक्रोज का नाम है, ठीक है। यहाँ तक क्लियरली बात समझ में आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लैक्टोज की ओर। दूध की शर्करा पूछे तो लैक्टोज की शर्करा हो जाएगी, और सर्वाधिक मात्रा होती है मानव माँ के दूध में होती है आपकी लैक्टोज शर्करा, ठीक है। नोट्स की ओर बढ़ते हैं। नोट है आपकी सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा पूछे तो फ्रक्टोज हो जाएगा, और सबसे मीठी कृत्रिम शर्करा पूछे तो सेकेट्रीन हो जाएगा, और शुगर फ्री शर्करा पूछे तो सेकेट्रीन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियरली बात आपको समझ में आ चुकी होगी। मधुमेही रोगी को मीठा खिलाने में दी जाने वाली शर्करा होती है सेकेट्रीन। जो मधुमेह से रोगी होता है उनको मीठा है जो आपको खिलाने की शर्करा होती है वो सेकेट्रीन होती है। स्टार्च आयोडीन के विलय के साथ क्रिया करने वाले नीला रंग देता है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट नहीं हो तो शरीर की कार्य क्षमता कम हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के तापमान पर नियंत्रण रखते हैं। अब बढ़ते हैं प्रोटीन की ओर। प्रोटीन जो खोज मुल्डर ने की थी, प्रोटीन की खोज आपके मुल्डर ने की थी, नाम ब्रिजिलियस ने दिया था, निर्माण CHON से होता है, और बहुलक होता है, अमीनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं।
देखिए, सर्वाधिक मात्रा होती है किसमें? सर्वाधिक मात्रा होती है आपकी प्रोटीन की केवल ये सॉरी यहाँ पर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया। सर्वाधिक मात्रा होती प्रोटीन की आपके उसके अंदर कैलोरेला शैवाल के अंदर, ठीक है ना, जो कि 42% होती है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में इसके अंदर ही होती है, ठीक है। और बढ़ते हैं। मेरामस मेरास्मस जो रोग होता है वो 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों के अंदर होता है, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की कमी से। ऐसा पूछा जा सकता है मेरास्मस या फिर कवासी और कोर कितनी वर्ष से कितने वर्ष के बच्चों के बीच में होता है और कौन सी किसकी कमी के कारण होता है, ठीक है। प्रमुख प्रोटीन की बात करते हैं अब, ठीक है। प्रमुख प्रोटीन्स के अंदर आता है आपका एल्बुमिन, जो कि रक्त के अंदर होता है, और एल्बुमिन, ठीक है ना, एल्बुमिन नहीं है और इसके अंदर एल्बुमिन है, ठीक है। और अस्थि, यहाँ पर अशिष्ट नहीं अस्थि है, अस्थि के अंदर होता है ओसिन प्रोटीन, ठीक है। और मांसपेशी के अंदर है मायोसिन। गुणसूत्र के अंदर होता है हीरोस्टोन, जैसे माल, नाखून, खुर, सींग, चोंच व सलग। इसके अंदर होता है केराटिन प्रोटीन, ठीक है। अब रेशेदार या तंतुमय की बात करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर होता है कोलेजन व इलास्टिन, ठीक है। कोलेजन व इलास्टिन आपको लिख लेना है किसके अंदर? रेशेदार व तंतुमय के अंदर। फिर रक्षित प्रोटीन की हेडिंग लगानी है और आपको लिखना है फाइब्रोनिजन व प्रोथ्रोम्बिन, जो कि रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन होती है। हिपेरिन, जो रक्त को जमने से रोकने वाली प्रोटीन होती है, ठीक है। नोट: जंतुओं में सर्वाधिक पाई जाने वाला प्रोटीन कोलेजन होता है। भारत में प्रोटीन का प्रचुर स्रोत दाल के अंदर होता है। बच्चे का प्रथम पौष्टिक पदार्थ प्रोटीन होता है। दूध का हल्का पीला रंग प्रोटीन प्रोटीन की वजह से होता है। प्रोटीन कोशिका में होने वाली जैव संसाधनों के अभिलेख और विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रोटीन में शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त होता है। प्रोटीन नीले में या ग्रेड एवं कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग करके बैंगनी रंग देता है। स्कंदन प्रोटीन फाइब्रोनिजन में प्रोथ्रोम्बिन होता है। प्रति स्कंदन प्रोटीन हिपेरिन होता है। अब पढ़ते हैं वसा, लिपिड या चर्बी, ठीक है। शब्द या बिलोरने और सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करने वाला स्रोत प्रति ग्राम भोजन में निर्माण होता है CHO से। अनुपात निश्चय नहीं होता है। विघटन टूटना वसी अम्ल गिल्स रोल होता है 3:1 में। जल में अविलेय होते हैं, ठीक है। संचित जैसा मैंने लिखा वैसा आप नोट उतार लीजिएगा फटाफट, और फिर हम इसका आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर पूरा पूरा समझा देंगे, ठीक है। सचित वसी ऊतक होता है ऊंट के अंदर, वसा सचित कुंभड़ में होता है, जल सचित ऊतक में होता है। वसा के 2 प्रकार होते हैं, सतृप्त और अस्तृप्त, ठीक है। सतृप्त के अंदर होता है सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में रहती है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। स्रोत होता है घी, मक्खन, नारियल तेल, चिड़ और पशु उत्पादक, ठीक है। अस्तृप्त वसा के अंदर तो सामान्य तापमान द्रव अवस्था में रहती है, कोलेस्ट्रॉल कम बनाती है। स्रोत सरसों, सोयाबीन, मूंगफली का तेल या फिर मछली का तेल, ठीक है। अस्तृप्त वसा के प्रकार 2 होते हैं, 3 होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9, ठीक है। ओमेगा 3 में होता है लिनोलेनिक अम्ल, स्रोत असली का तेल, मछली का तेल। और ओमेगा 6 लेनोरिक अम्ल होता है, स्रोत अरंडी का तेल होता है। ओमेगा 9 ओलिक अम्ल होता है, स्रोत होता है ओलिव ऑयल या मूंगफली का तेल, ठीक है। स्टीरॉइड के अंदर जैविक रूप से सक्रिय वसा होता है, उदाहरण टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। यहाँ तक क्लियरली समझ में आ चुका हो। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण गैस हाइड्रोजन H2 उत्प्रेरण निकल Ni और प्लेटिनम Pt यानी पैलेडियम Pd, ठीक है। ध्यान रखें सब स्तृप्त या स्तृप्त वसा का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो अस्तृप्त वसा स्वास्थ्य वर्धक मानी जाती है। इसी प्रकार से हम फटाफट आपको है जो साइंस का कोर्स करवा देंगे, तो आपको इस चैनल पर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।